हेलो, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज आप लोगों के सामने मैं लाया हूं जिसका नाम क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? ध्यान रखना कि एवरेज एटॉमिक मास को पढ़ने से पहले ये बात हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे या पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे क्या कि हम लोग एटॉमिक मास पढ़े थे या रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़े थे किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, साथ ही साथ मेरे पास ऑक्सीजन एंड कार्बन के रिस्पेक्ट में निकाले थे हम लोग। समझ चुके हैं, सारा फार्मूला हम लोग ड्राइव किए थे। फिर हम लोग बात करके एटॉमिक मास यूनिट वो भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बात देखने वाले हैं क्या, एवरेज एटॉमिक मास। ध्यान रखना कि एएमयू को मतलब एटॉमिक मास यूनिट का एक छोटा सा सिंबल होता है जिसका नाम क्या है, म्यू। म्यू से इसका रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब अगर बात करते हो वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन लिखना है तो 12 तो लिखते ही हो, यहाँ तो एमयू लिखते हो, यहाँ वैसे लिखते हैं क्या, 12 म्यू। तो समझ जाना म्यू मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। एक एटम का वेट तुमको बताया तो 12 एमयू हो जाएगा। ओके, तो फिलहाल के लिए ध्यान रखना एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। एक चीज ध्यान रखना एवरेज एटॉमिक मास के बेसिस पर कि जिन एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है, जिन एलिमेंट का एटॉमिक मास तुम देख रहे हो, मगर ध्यान रखना जितने पेरियोडिक टेबल में तुम देखो जैसे क्लोरीन का 35.5 है, बहुत सारे एलिमेंट का एवरेज का मतलब क्या हो गया, एवरेज का मतलब क्या हो गया। तो एक चीज ध्यान रखना कि जिन एलिमेंट का आइसोटॉप्स होता है, जिन एलिमेंट का आइसोटॉप्स होता है उसी का हम लोग एवरेज निकालते हैं, और जिन एलिमेंट का क्या होता है, आइसोटॉप्स नहीं होता, उसका एवरेज कैलकुलेट निकालना मुश्किल होता है। मतलब एवरेज का मतलब क्या होता है, शायद आप ये जानते हैं कि क्लोरीन, ध्यान रखना क्लोरीन जो 35.5 मास तुम देखते हो, एटॉमिक नंबर 7 क्लोरीन 35.5 देखते हो, तो ये जो तुम देख रहे हो, ये मास नंबर, ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो एटॉमिक मास, ये मास नंबर तुम देख रहे हो एटॉमिक मास, ये एवरेज एटॉमिक मास है। अब ये एवरेज एटॉमिक मास का क्या कांसेप्ट है, मतलब क्लोरीन 35.5 जो हम लोग पीरियड टेबल में यूज करते हैं, ये एक्चुअली एवरेज होता है। एवरेज मतलब क्या हो गया, क्लोरीन का जनरली जो होता है वो दो आइसोटॉप्स जनरली माना गया है, जो क्या है एटॉमिक नंबर 17, ये 17, ठीक है, एटॉमिक नंबर 17 और ये 17, और मास नंबर बात करें तो एक 35 होता है, एक 37 होता है, सॉरी 37। इन दोनों का एवरेज मिलके हम लोग पास आता है क्लोरीन 35.5, जो कि हम लोग पीरियड टेबल में यूज करते हैं। तो ध्यान रखना एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, बहुत सारे आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट को हम क्या करते हैं, हम उसके एटॉमिक मास का एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो एक एलिमेंट का जो फॉर्मेशन होता है वो एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके मास को क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। तो वहां ये बात सही समझ रहे हो। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करना बहुत इजी है, एक फार्मूला यूज करना है तुम लोग को। कौन सा फार्मूला थोड़ा ध्यान रखो। फार्मूला क्या है, एवरेज एटॉमिक मास का, एवरेज एटॉमिक मास का ध्यान रखना। कोई जरूरी नहीं है कि दो ही आइसोटॉप्स हो, दो से ज्यादा भी आइसोटॉप्स हो सकता है, जो कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया हूं। जो भी आइसोटॉप्स अगर बात करते हो वो आइसोटॉप्स तुमको लेना है। तो ध्यान रखना एक से दो से ज्यादा आइसोटॉप हो सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ, दो का एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ। कैसे उसका एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाए, तो पहले जो फॉर्मूला होगा क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप्स, पहला आइसोटॉप्स का परसेंटेज निकालो, या है दिया हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप्स, ओके, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप्स, और उसका क्या लिखना है, मास नंबर, प्लस फिर दूसरा आइसोटॉप दिया होगा तो परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटॉप्स, ठीक है, सेकेंड आइसोटॉप्स, और फिर उसका मास नंबर उसी का, और फिर और होगा तो परसेंटेज ऑफ थर्ड आइसोटॉप्स और उसका मास नंबर, जितना भी दिया हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर इसको क्या करना, अगर सर 3 है 4 हो तो 4 आइसोटॉप जितना होगा, हम दो लोग एक काम कर रहे हैं, एक और दो लिखे, एक ऐसा एलिमेंट जिसके बाद दो आइसोटॉप्स है, उसका परसेंटेज दिया हुआ, उसका मास नंबर दिया है, इसका भी परसेंटेज दिया है, उसका मास दिया है, तो आराम से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। और डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो ये मेरा फार्मूला आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास निकालने का। ओके, चलो इसको यूज कैसे करते हैं, यूज करना तो सीखते हैं। ओके, यूज करना कैसे सीखते हैं, चलो जैसे मान लो कार्बन का एटॉमिक मास कितना दिया है, किस आइसोटॉप्स का, 12, कार्बन का एटॉमिक मास कितना दिया है, 13, कार्बन का एटॉमिक मास कितना दिया है, 14। जब तीनों को आपस में मर्ज करते हैं और एक एवरेज वैल्यू आता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। ओके, तो चलो निकालते हैं। देखो एक कार्बन का अगर तुम निकालते हो तो कार्बन का एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास निकालते हो, एवरेज
एटॉमिक मास निकालते हो, एवरेज निकालते हो, तो देखो क्या निकलेगा, चलो तो निकालते हैं। पहला परसेंटेज मास नंबर कितना है, ध्यान रखना 12। और एक चीज मैं बता दूं, अगर अगर मान लो रिलेटिव एबंडेंस, एबंडेंस मतलब समझते हो, इसको मिटाता हूं पहले, पहले ध्यान दो। एक और फॉर्मूला मुझे ऐड कर रहे इसी से, इसी को हम आगे प्रोसीड कर ले। तो तुम क्या कर रहे हो, देखो उसका आइसोटॉप्स, उसका मास नंबर, फिर दूसरा आइसोटॉप, उसका मास नंबर, थर्ड का आइसोटॉप, उसका मास नंबर, सबको क्या कर रहे हो, आइसोटॉप्स मतलब कि आइसोटॉप्स का परसेंटेज और उसका मास नंबर को प्रोडक्ट के सम के बराबर है ना। देखो ये प्रोडक्ट फिर सम, फिर उसका प्रोडक्ट फिर सम, मतलब आइसोटॉप परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप मास नंबर का प्रोडक्ट फिर सम, फिर दूसरे का आइसोटॉप मास ऑफ सम डिवाइड बाय 100। तो देखो एक ऐसा सिंबल यूज कर, इसका नाम क्या है, सिग्मा। क्या है, सिग्मा। इसको बोलते हैं कैपिटल सिग्मा। कैपिटल सिग्मा मैथमेटिकल में अब यूज होता है, जो कि समेशन के बराबर होता है, मतलब सम को और ठीक है। ये फंक्शन कैसा करता है, ये बताता है कि सारा का सम कर रहे हैं, मतलब सम मतलब ऐड, एडिशन कर रहे हैं। किसका एडिशन कर रहे हैं, परसेंटेज, या देखो परसेंटेज को एबंडेंस भी बोला जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं एबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स, ठीक है, इनटू इट्स मास नंबर डिवाइड बाय, ठीक है, 100। ये फार्मूला हो सकता है। तो देखा ना, पहला आइसोटॉप्स का, फिर मास नंबर, फिर इसका क्या है, सिंबल क्या है, सम, फिर परसेंटेज, आज मास नंबर, ऐसे ही करते हुए जाना है। ओके, तो चलो हम पहले निकालते हैं, पहले इसको मिटा दे फार्मूला को, तो स्पेस मिल जाएगा और आराम से कर सकते हैं। फार्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा। ओके, चलो करते हैं, पहला इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है वो हम बताते हैं। बताओ, पहला एटॉमिक मास कितना दिया है, 12, यहां इसका एटॉमिक मास कितना है, 13, इसका एटॉमिक मास कितना है, 14। एटॉमिक मास अगर तुमको ऊपर में दिया है या तुमको याद भी है, तो एक चीज ध्यान रखना, हमको वही यूज करना है जो दिया हुआ रहेगा। अगर इसका अलग से देखो mu दिया हुआ है, तो हमको ये यूज करना है। अगर अलग से दिया हुआ रहेगा एटॉमिक मास, तुमको यूज करना है। अगर अलग से नहीं दिया हुआ रहेगा, जो ऊपर लिखा होगा उसी को यूज कर लेना है। ओके, एक चीज का ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो फिलहाल के लिए ये बात बताओ, हमको एवरेज एटॉमिक मास को निकालना है, जिसको बोल दिया है कि क्लोरीन के, कार्बन के अंदर में 3 टाइप के आइसोटॉप्स हैं और तीनों का परसेंटेज तुमको गिवन में दिया हुआ है। अब तीनों का परसेंटेज दिया है, मतलब कार्बन 12 कितना है, 98.892, सबसे ज्यादा एबंडेंस है। अगर कार्बन 13 देखते हो तो 1.108, उसके बाद क्या है, फिर कार्बन 14 कितना है, 20 मतलब सबसे ज्यादा कौन है, कार्बन 12। इसीलिए कार्बन 12 को स्टैंडर्ड एलिमेंट माना गया है, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है। एक काम करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन निकालते हैं, चलो निकालते हैं। बताओ तो कार्बन का एटॉमिक मास अगर एवरेज निकालना चाहो तो कितना है, कार्बन का इसका निकालते हैं 12, परसेंटेज कितना दिया है 12 का 98.892, उसका मास नंबर कितना दिया है 12, चाहे यहां भी यूज कर लो चाहे दिया हुआ तो इसको यूज करना है, प्लस फिर देखो इसका परसेंटेज कितना है 14 का 13 का 1.018 इनटू इसका मास नंबर कितना है 13, प्लस देखो ये इसका परसेंटेज कितना दिया है 2 into 10 to power minus 10 इनटू इसका मास नंबर कितना दिया है 14, मतलब ये वैल्यू देना, ये देख ये 14 लिखा है, यहाँ कितना लिखा है 14.00317, 14.00317, बहुत अच्छा बोले ऐसा 14 के तो बराबर आप लिखिए ना, सही हो, मगर जो दिया हुआ है उसी को पूरा यूज करना है और डिवाइड में क्या कर देना है 100। इसको कैलकुलेट करोगे, इसको सर कैलकुलेट करने के बाद देखो आता है डायरेक्ट में आएगा कितना आएगा 12.01 AMU। AMU क्यों लगा है, AMU मतलब एक एटम का मास, तो कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास इस कार्बन का कितना आ गया, एक एटम का मास कितना आ गया 12.01, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। ओके, एक और क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है ना, एक क्लोरीन है, क्लोरीन का दो आइसोटॉप्स है, एक है क्लोरीन का 70, दूसरा क्लोरीन है 37, ठीक है, ये भी 17, और इसका एवरेज निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। ओके, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, और ये बात बताइए कि इसका गिवन में सारा कंडीशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में 75 और ये दिया 25, ऐसा गिवन दिया हुआ है, बताओ एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है, एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है, ये बात मुझसे पूछा है, तो एक काम करते हैं इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे, तो बताओ क्लोरीन का फर्स्ट आइसो कौन है क्लोरीन 35, परसेंटेज कितना दिया है 75 एबंडेंस इनटू इसका मास नंबर कितना है 35, प्लस
इसका एवरेज कितना है 25 इनटू और इसका मास कितना है 37 डिवाइड बाय 100 एक फार्मूला है। इसको करोगे तो देखो 35.5 AMU आ जाएगा। AMU लगा दिए क्योंकि एक एटम का मास मैं निकाल रहा हूं। ओके, तो इस तरह से क्या होगा कि तुम आराम से एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हो, मगर ये कैसा होगा एवरेज एटॉमिक मास होगा क्योंकि उसके पास आइसोटोप्स है। तो उस आइसोटोप्स का एटॉमिक मास, उसका परसेंटेज और साथ ही साथ मास नंबर को हम क्या किए मल्टीप्लाई का सम के बराबर कर दिए, तुमको क्या निकल गया एवरेज एटॉमिक मास। ओके, ये बात तो अच्छे से क्लियर हुआ, फटाफट इसको नोट करो।